एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निजा व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अभी सोकर उठी हूँ, मुंह हाथ धोकर आई हूँ अच्छे से प्यारी बेटी बनकर। और बस क्या कहूँ यार, आज इतना बीपी लो हो रहा है ना मेरा, मतलब नींद पूरी नहीं हुई सही से। और अभी हम जा रहे हैं मेले में, जैसे कि हर साल का हमारा है कि हमें मेले में जाना जाना है। तो हम मेले में जा रहे हैं, मैं, मम्मी और जकिया, हम तीनों जा रहे हैं। नींद पूरी नहीं, नींद आ रही है अभी भी। बस इन्होंने रट्टा लगा रखा है कि चलना है चलना है तो चलना है। और उससे पहले अम्मी से ईदी मांगेंगे, क्योंकि उस औरत ने हमें ईदी अभी तक नहीं दी है। पापा ने दे दी है, सब ने दे दी है, बस अम्मी ने नहीं दी। तो अम्मी से ईदी लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि कोई भी फ्यूचर वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं अपना ड्रेस दिखाती हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। मैंने इतने सारे ड्रेस मंगाए थे ना, इतने सारे मंगाए थे कि मैं अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनूँ। तो बस मुझे अम्मी की पसंद पे ही पहनना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने ड्रेस लगा हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने टॉप अलग मंगाई थी और ट्राउज़र अलग मंगाया था। तो ये गेट रेडी विथ मी बनाऊंगी तो इसका रेट दिख जाएंगे। कमेंट में भी कमेंट करना अगर आपको ये इसका लिंक चाहिए होगा, तो मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक दे दूंगी। बाकी इसका हॉल बनाना मुझे, बस मैं आज पहन रही हूँ। तो चलो अभी तैयार होके मिलती हूँ। सकी अभी तैयार हो रही है। चलो चलते हैं। मैं हो गई हूँ तैयार, एकदम झकास। अभी आपको फुल लुक दिखाऊंगी। ये वाले मैचिंग के इयररिंग्स, और मैंने क्रॉप शर्ट पहना है। यहाँ पे वो लोग भी आ गए जी ना। अभी एयरबड्स मंगाए मैंने गाइस, क्योंकि कल रील बनाने में बहुत दिक्कत हो गई थी। आ गए, बोल लो, बोलने में कोई बोला नहीं जाता। तो ये वाले एयरबड्स मंगाए मैंने, चेक करके लाओ। चार्जिंग है इसमें, सही है। कितने का है? कमीशन खा रहे हो बीच में? तो 1000 का है पक्का? 1000 रुपये का पहले ही खर्चा हो गया जाने से पहले। बट ज़रूरत थी यार बहुत ज़्यादा। तो मेरी फुल लुक दिखाओ। दिस इज माई फोल्डर गाइस, सुंदर लग रही है, नहीं बता रहा। और ये वाला टॉप मैंने XXS से मंगाया था। मतलब मैंने, पूजा ने और जकिया ने, हम तीनों ने मंगाया था। तो इन दोनों ने, तो शायद पूजा ने पहना अपने वाला, मैंने आज पहना, और जकिया ने अभी तक पहना ही नहीं, समझे। चलो गाइस, अम्मी भी रेडी हो गई हैं। और ये देखो, पीछे से दिखाऊं मैं अपना जूड़ा। ओ माय गॉड, इन्होंने स्टाइलिश जूड़ा लगाया गाइस, समझ रहे हो आप। और आज ये बहुत दिनों के बाद हमारे साथ घूमने जा रही है। फुल खर्चा करना है तुम्हें, ठीक है। और हमें ईदी भी देनी है। कितनी ईदी दोगी? 500 रुपये ले लो। और कितने और झूले में भी झुलाओगी? भाई चलो गाइस, ये ब्लॉग में बुलवाना जरूरी था, ताकि ये मुकर रहना। आज अम्मी हमें जिंदगी में पहली बार ईदी देंगी। ऐसे चांटे मारेंगे। 500 रुपये तो पहले ही ले लिए। आ गई एक और, आ गई। इधर आजा, फुल लुक दिखा दे। ये मैडोना बन रही है, ये देखो। इसका तो मुंह ही बना रहता है। अभी तो हमारे भाई के बच्चे भी नहीं हुए, ये पहले से ही फुप्पो बनती है। ये इसकी फुल लुक है गाइस। लड़की हमारी डिसेंट सी जा रही है आज। मुंह बना हुआ है क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो रही है, फिर भी जाना है इसको। झूलने हैं बराबर। चलो चलते हैं, 4:30 बज रहे हैं। गाइस हम तैयार हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। और ये कह रही मुझे बैठे हुए दिखा, तबीयत खराब है लेकिन इसको बराबर घूमने भी जाना है। हम इसको मना कर रहे हैं। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, अम्मी जा रही है, बाकी खाला के बच्चे वगैरह जा रहे हैं। तू मत जा, नहीं जा। हो गया गाइस, जो मुझसे कटवाएगी। देखो कैसे बैठी है, खड़ी हो जा, आ जा ना, एक फोटो भी लेंगे थंबनेल के लिए। तो सीधे प्यारे लगे, ऐसे तिरछे हो जाओ। जब पुराने जमाने में जा रही हूँ क्या? नहीं ऐसे। चलो। सो गाइज हम पहुंच गए थे मेले में। यहाँ भैया से टैटू पता कर रही थी कि टेम्परेरी वाला बन जाएगा। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ परमानेंट वाला ही टैटू बनता है। और मम्मी से कह रही थी, मम्मी देखो व्लॉग बन रहा है हमारा। तो मम्मी स्माइल कर रही है। अम्मी के लिए टैटू बनवाना था मुझे टेम्परेरी वाला, बट बना ही नहीं, क्योंकि परमानेंट हमारे में अलाउ नहीं होता। आपको पता ही होगा, मुस्लिम में टैटू हराम है, तो इसलिए हम नहीं भी बनवाते। बस मुझे टेम्परेरी वाला बनवाना था। और यहाँ झूला दिखा रही थी मम्मी को कि जब हम पिछली बार झूले में गए थे तो अमान को इसमें चक्कर आ गए थे, इसी झूले में। बाद में मैं, जकिया और खाला के बेटों को हम ढूंढने लगे, तो देखा तो उस दरवाजे पे किसी को डोनेशन दे रहे थे, कोई डोनेशन मांग रहा था, तो वो उनको ही दे रहे थे। फिर मुझे यहाँ पे चश्मा दिख गया, तो मैंने अपने लिए ले लिया, क्योंकि मुझे बाल संवारने के लिए ना एक हेयर बैंड चाहिए था, तो वो तो मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने चश्मे को एज अ
हेयर बैंड की तरह यूज किया, जबकि मुझे चश्मा बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी जिनकी आंखें अच्छी होती है उनके चेहरे पे चश्मा अच्छा भी नहीं लगता, मेरे भी नहीं लगता। बस मैंने इसको अपने बालों को, मेरे बाल थोड़े से इससे सेट रहे ताकि ये देखो, सिर्फ सर में लगाने के लिए चश्मा लिया है मैंने। और सच में रील में ही आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक करोगे, रील में इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल आया है इससे। ऐसी ऐसी हरकतें सिर्फ मैं करती हूँ, ठीक है। तो बस हम वापस से मेले के अंदर जा रहे थे और बहुत ज्यादा भीड़ थी। और आपको तो पता है कि लाल किले का ग्राउंड कितना ज्यादा बड़ा है, तो 4 जगह पे डिवाइड हुआ हुआ था मेला। तो हम एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम सब में घूमे। और यहाँ भी हम दूसरे एक को क्रॉस करके दूसरे में जा रहे हैं, ये देखो। और बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे। कॉपीराइट के इशू होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ और समझा भी रही हूँ आपको। और बहुत सारी चीजें भी कर रही थी, बट मेरी मम्मी साथ में थी तो मैं नहीं खरीद सकती थी, समझ रहे हो। पैसे मेरे पास रहते हैं लेकिन परमिशन लेनी पड़ती है मुझे, परमिशन। कौन कौन इस दुख दर्द पीड़ा से जूझता है मुझे बताना, कि पैसे हैं बट परमिशन नहीं होती खर्च करने की। तो ये ऐसा मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होना, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलो अभी अंदर चलते हैं। ये वाला झूला जिसमें हम शुरू से बैठ के आए हैं, तो पहले हम उसमें बैठे। ये वाला कह रही है ये, पर मैं तो उसमें बैठूंगी। नाव वाला कहाँ है ना? हाँ वो रहा नाव वाला, इधर ये रहा, में इधर चल ले। गाइस हम ले रहे हैं टिकट। आगे दिख ही नहीं रहा, इधर है। ले लिए 5 टिकट, 2 सो गाइस टिकट लेकर हम अंदर आ गए थे, और ये नाव वाला झूला बोलते हैं इसको, ठीक है। और बहुत मजा आता है इसमें, और सबसे ज्यादा डर मुझे इसी में लगता है, बहुत ज्यादा। और मेरी तो चीखें निकलती है कसम से। और मुझे दूसरा ड्रेस पहनना था, मैंने आपको दिखाया था घर पे, बट मम्मी कहने लगी कि ये पहन ले, ये भी तो तेरे पास एक नया ड्रेस पड़ा है। बहुत सारी ऐसी ड्रेस है गाइस जो मैंने मंगाई है और पहनी नहीं है, मैं आगे वीडियो में उनको पहनती रहूंगी, दिखाती रहूंगी आपको। और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये भी, ब्लू कलर का। मैं जब पिछले साल मेले आई थी ना, तब भी मैंने रॉयल ब्लू ही कलर पहना था, और अब की बार भी ये देखो, ये इत्तेफाक हो गया। मम्मी वहीं पे कह रही थी मुझसे, अब मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने हील्स पहनी थी। लेकिन हील्स पहनकर मैं डांस भी कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसी बच्चों वाली हरकतें आ जाती है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी, और मैं अपने कैमरामैन को भी कह रही थी कि जल्दी से आ जाओ यहाँ पे बैठो, क्योंकि शूट तो उसे ही करना है। फिर हमारा झूला स्टार्ट हो गया था। मैं सत्या को कह रही थी फोन रख दे बहन, फोन गिर जाएगा। वो कह रही चल नहीं गिरेगा, ये वो। तो हम भी कह रही थी हाँ इसने ही तो बनाया ये झूला, तुझे नहीं पता। तो सब रिकॉर्ड किया था इसने, एंजॉय करो आप। कुछ भी नहीं हो रहा मुझे तो। हम गाइस नीचे बैठे, आपके बाहर मुझे मजा ही नहीं आ रहा। हम तो ऊपर बैठते, ऊपर और ऊपर बैठते, ऊपर इतनी सारी जगह खाली है। अभी तो ऊपर बहुत जगह खाली है, मुझे तो और ऊंचा बैठना। सो गाइज बस यहाँ पर राइड हमारी पूरी हो गई थी और हम उतर रहे थे यहाँ पर, और मुझे ना ऐसे चक्कर से आ रहे थे, मतलब ऐसे पहली बार ऐसा हुआ है। तो मैं जल्दी से नीचे उतर गई, और अब मैंने मम्मी से कह दिया, मम्मी कह रही अब मैं नहीं झूलूंगी किसी भी झूले में, उन्हें बहुत डर लग गया था। फिर मैंने कहा मैं भी नहीं झूलूंगी। ये देखो मेरी बच्चों वाली हरकतें, पता नहीं कब जाएंगी, ठीक है। फिर जकिया ने कहा हम ब्रेक डांस वाले में जा रहे हैं झूले में, तो मैंने कहा कोई और बैठे ना, तो हम दोनों बैठ रहे हैं।
अम्मी भी नहीं बैठ रही, अम्मी थक गई, एक में बैठ गया, मम्मी से बैठता है। कौन से में बैठे हैं ये बताएंगे ना। अरे हम गोल गोल घूम रहे हैं। के बैठी है गाइस, काला का बेटे के साथ अकेले नहीं बिठा सकते ना हम, तो बहुत डर लगता है उसको। ये देखो झूम झूम जाता है, दिल हो रहा है यहाँ पर। हम उस पे बैठेंगे, स्नेक वाले पे चलें। सो गाइज वो कहावत तो सुनी है ना, दिल तो बच्चा है जी। तो यहाँ पर मुझे इतने चक्कर आ गए थे उस झूले में बैठ के, नाव वाले में, फिर भी मैंने दूसरे झूले की टिकट ली, क्योंकि मैंने बिल्कुल मिनी ड्रैगन होता है ना जिसमें बच्चे बैठते हैं 8 से 9 साल के, उसकी टिकट ली थी। तो वैसे दीदी कह रही थी कि अगर आपका वजन 50 किलो के अंदर है तो आप इसमें बैठ सकती हो, और मतलब वैसे कम, क्योंकि ज्यादा सीट बुक नहीं थी उसमें, तो मेरी खाला का बेटा भी उसमें बैठ सकता था, तो उसका वजन तो मुझसे ज्यादा ही है। तो बस हम यहाँ पे टिकट लेके अंदर जा रहे थे कि एक झूले में तो मैं और झूलूंगी अपनी पसंद से जाके। ब्रेक डांस में बैठी हुई थी तो मम्मी बाहर वेट कर रही थी उसका, मैं मम्मी को चेक कर रही हूँ यहाँ पर, और मैं जाकर बैठी थी तो वहां पर आगे ना छोटी छोटी लड़कियां बैठी हुई थी, तो वो देखकर हंस रही थी कि बताओ अब आप ही भी इस झूले में बैठेंगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा मैं भी इसमें बैठूंगी, क्योंकि मुझे भी बड़े झूलों से डर लगता है आपकी तरह। तो बस यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कह रही थी कि अभी तो टाइम है, ये वाली ट्रेन चलने में मेरी वीडियो बना दो, तो मैंने यहाँ पर भी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। तो गाइस हम बच्चों वाले झूले में बैठ गए हैं, और यहाँ मेरा कैमरामैन भी बैठा है, उसने कहा कि मेरी भी टिकट लो, है ना, बोल तो लिया करो, ये घूंगा है गाइस, बोल नहीं सकता। तो गाइस हम दूसरे वाले मेले में आ गए, 3 मेले लगे हुए हैं यहाँ पर, और देखो इसमें हम बैठ चुके हैं बहुत बार। कोई कैसा चल रहा है। कुछ याद आया गाइस, ये वही झूला है जिसमें पिछली बार मैं, अम्मी और जकिया बैठे थे, और कुछ और लोग भी बैठे थे, और हमारी हालत खराब हो गई थी। अब तो बस हम इसे देखकर ही दूर से ही तौबा कर लेते हैं, मतलब इतना बुरा झूला। इसका ना आप कभी भी टिकट मत लेना, कभी भी नहीं, वरना आप बहुत ज्यादा पछताओगे जिंदगी में, हम जैसे पछताए। तो अब तो बस हम इसे दूर से ही देख लेते हैं, इसके पास आस पास जाने की मैं तो कोशिश भी नहीं करती। इतना गंदा झूला है कसम से यार, बिना सेफ्टी के। वो बहुत सारी रील्स बना ली है, बहुत सारी, यहीं पर ही लाल किले के दरवाजे के पास, और मेला 1 2 3 जगह लगा हुआ है ना, 4 जगह लगा हुआ है, लेकिन इतना शोर हो रहा है कि अंदर रील्स बनानी बड़ी मुश्किल सी हो रही है। तो मैंने जल्दी जल्दी रील्स बना ली, क्योंकि लाइट जा रही है, अंधेरा हो गया है, और मैंने बाल ऐसे कर लिए। मम्मी अच्छा लग रहा है ऐसे, और मेरी मम्मी को देखो, और इसको भी देखो, और अमान को चक्कर आ गए थे, उसको चक्कर आ गए थे तो ये झूले में से उतर गए थे, क्योंकि भाई नहीं होता बर्दाश्त। मैं इसलिए नहीं बैठी थी उसमें, मुझे ब्रेक डांस वाला झूला ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं बैठी ही नहीं उसमें। चलो मेरी तो गर्दन में पहले ही दर्द हो रहा है, इसलिए मैं और नहीं बैठी। यहाँ का व्यू चेक करें आप, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। मैंने यहाँ पर रील्स बनाई है, कोई पूछा कहाँ बनाई है, तो मैंने यहाँ पर रील्स बनाई है बहुत सारी। ये लोकेशन काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने यहीं पे रील्स बना ली। अब हम जा रहे हैं घर, देखते कुछ अच्छा लगेगा तो करेंगे, मतलब कोई एक्टिविटी अच्छी लगी तो करेंगे। और वो लाल किले का गेट है गाइस, जहाँ से एंट्री मिलती है, वहीं से तो एंट्री मिलती है, वहाँ से भी तो एंट्री मिलती है ना, और उधर से भी मिलती है, पीछे की साइड से, उस साइड से भी मिलती है, और इस साइड से भी मिलती है। और ये मेरी मम्मी, क्या करो यहाँ पे, खो गई हो क्या? मम्मी कह रही है हरियाली दिखा दो। मेरी मम्मी को हरियाली से बहुत प्यार है गाइस, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा। चलो, हमारा लाल किला हमारी दिल्ली का कितना खूबसूरत व्यू है। और मेरी मम्मी इधर से भी ले ले, उधर से भी ले ले, जहाँ मेरी मम्मी को हरियाली दिख रही है ना, बस वहीं की क्लिप ले ले। मतलब बहुत पसंद, ताकि व्लॉग में देख पाएँ। जे औरत को हरियाली बहुत पसंद है। अम्मी तुम ना फार्म हाउस पर तुम घर मत बनाना, फार्म हाउस बना लेना, ठीक है? हाँ, है ना।
चल, ये देखो कुत्ता कैसे सो रहा है, कुत्ते को चेक करो आप, कोई ऐसे सोए ना सोए, कुत्ता बहुत। यहाँ पे हमें टिकट मिलती है। हाँ गाइस, ये है छोटी जमा मस्जिद, क्या कहते हैं इसको, सुनहरी मस्जिद। हाँ, इसमें भी नमाज हो रही है अभी, समझ रहे हो। और मेरी मम्मी को आगे जाने की बहुत लग रही है, बहुत। रिकॉर्ड नहीं करने दे रही मुझे, रुको मैं करती हूँ। इसका खूबसूरत सा गेट है और अंदर नमाज हो रही है, दिख रहा है। यहाँ मेरा कैमरामैन मुझे फॉलो करते हुए, कितनी खूबसूरत है देखो यार। मैंने आज पहली बार देखी, मतलब इतनी बार आई हूँ, मैंने पहली बार देखी वाली मस्जिद। और मुझे पिंपल हो गए यहाँ पर, अभी आकर चेंज किया है, मुँह धोया और ये प्यारा सा पिंपल देखा है। चलो चाय पीते हैं। सो गाइस, अभी हम घर पे आए हैं, मैं फ्रेश हुई हूँ, इतनी धूल मिट्टी हो गई थी, और अब हम चाय पियेंगे। और सिर्फ इस चटनी से समोसा खाने के लिए मैंने समोसे लिए हैं, समझ रहे हो आप। चलो सो गाइस, चाय वगैरह हमने पी ली है, और बस आते ही मैंने पहले जल्दी से, जो उस घर हम ऐसे मैस छोड़कर गए थे ना, आते ही मैंने जल्दी से समेटा, चाय चढ़ाई, चाय वगैरह पी, हमने समोसे खाए जैसे आपने देखा। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि झूले में बैठकर हमारी तबीयत ख़राब हुई, अदरवाइज़ हम इतनी बार झूले हैं। अगर आप हमें शुरू से देखते आए हो, जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, पता नहीं क्यों। मतलब मई जून की गर्मियों में भी हम झूला झूलने गए तब भी इतनी हालत ख़राब नहीं हुई, और आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए हम दो झूले में बैठे थे। और आज ना मम्मी ने कहा था कि सारे झूलों के पैसे मैं दूंगी, तुम अपनी ईदी में से कुछ भी खर्च मत करना। और माशाल्लाह इस बार तो दिल खोल के ईदी दी है देने वालों ने, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि शायद हम कल भी घूमने जाएं। आज मम्मी ने कहा कि चलो कोई नहीं, आज तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, तुम्हारा गोल्डन चांस मैं एक और देती हूँ, तुम्हें कल भी घुमाने ले चलूँगी मैं, तो कल भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं कर रखा है तो कर दो, अगर कर रखा है तो दिल से शुक्रिया। और चलो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको अपनी ईदी दिखाऊंगी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मिली है, बहुत ही अच्छी। सारे लिफाफे जो मिले हैं मैं आपके सामने ही ओपन करूंगी, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि कितनी है, लेकिन माशाल्लाह हर बार से ज़्यादा ही है। तो चलो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़ एंड अगेन ईद मुबारक।